नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हमारा विषय है दोस्तों, बुध कुंडली के खाना नंबर 10 में जब बैठा होता है तो क्या परहेज और सावधानियां रखनी है, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाना है और ये क्या फल देता है। यहाँ पे शुभ होने पे क्या फल देता है, अशुभ होने पे क्या फल देता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 10वां घर मकर राशि जो शनि की राशि होती है, शनि का घर होता है। तो बुध जिसके घर में बैठता है उसका स्वभाव अपना लेता है, उसके जैसा ही वो फल देता है। बुध यहाँ पे शनि के घर में है तो ये शनि के जैसा फल देता है। और ये दिशा, अगर लाल किताब वास्तु में अगर हम इसको दिशा बताएं तो ये पश्चिम की दिशा होती है दोस्तों। अगर बुध यहाँ शुभ है तो पश्चिम की दिशा में आप हरा कलर करेंगे, बुध से संबंधित वस्तुएं रखेंगे तो बुध वहाँ शुभ फल देगा। लेकिन अगर बुध खराब फल दे रहा है, मान लो यहाँ कोई ग्रह है इसे चोट पड़ रही है, या यहाँ कोई ग्रह है 8वें घर में ये चोट पड़ रही है, तो फिर ये बुध का यहाँ उपाय होता है। तो आपको दिशा मालूम होनी चाहिए कि उपाय करते समय मुझे उसको कैसे उपाय करना है, क्या सावधानियां रखनी है। जैसा कि लाल किताब बताती है दोस्तों, पंडित जी ने जो कविता में बात लिखी है इसके बारे में बताऊंगा कि 3, 4, 5 पहले चंद्र, पहले घर, तीसरे घर, चौथे घर और 5वें घर में अगर चंद्रमा है और बुध यहाँ बैठा है, ये बहुत अच्छा फल बुध यहाँ देता है। समझ नेक होगा तो इस प्रकार का फल बुध देगा। और ये ग्रह योग होंगे, पहले, तीसरे, चौथे और 5वें में चंद्रमा होगा। अगर आप देखिए अपनी कुंडली मिलान करिए, अगर है तो बहुत शुभ फल दे रहा होगा। अब हम बात करेंगे नेक हालत के बारे में। और ये जी हुजूरिया होते हैं, मस्त रहते हैं अपने में। ऐसा आदमी बोलते हैं कि मतलब परस होते हैं, चालबाज होते हैं, जी हुजूरिया होते हैं। मतलब आपकी बात में राग मीठा होता है। बताया कि कान कटे फिर भी इनका राग जो है मीठा ही रहता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कविता में कि पहले घर, तीसरे घर, चौथे और 5वें घर में चंद्रमा हो तो ये लोग बोलते हैं इनका जो है घर बार, नौकरी, काम, कारोबार बहुत अच्छा होता है, व्यापार इनका बहुत अच्छा होता है, इनके घर के मर्दों की बड़ी तरक्की होती है, कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं, या पैसे के लेन देन के कोई काम हो, व्यापार हो, इसमें इनको बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है और बहुत अच्छा योग है दोस्तों। दूसरा घर खाली हो और बुध यहाँ बैठा हो तो समुद्री सफर से मोती पैदा होंगे। बताया है कि किसी काम के स्पेशलिस्ट होते हैं या कहीं समुद्री सफर से मोती पैदा होते हैं, मतलब बाहर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश में जाके अच्छा नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। और हुनरमंद होते हैं, किसी विद्या के जानकार होते हैं, किसी चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। नहीं बोलते हैं कि भाई ये आदमी इस चीज में स्पेशलिस्ट है, तो एक किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। बताया कि अगर कुंडली में शनि अच्छा हो तो यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा जो है शेषनाग की तरह इसको साया देने वाला होगा, इसकी रक्षा करता है बुध यहाँ। थोड़ा सा संतान से संबंधित परेशानियां होती है क्योंकि ये जो है केतु को, यहाँ केतु खराब हो जाता है। जब खाना नंबर 2 नेक हो, जैसा कि यहाँ पे नेक हो मतलब इसका स्वामी शुक्र यहीं बैठा हो या कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो, तो खाना नंबर 2 या खाली हो तो ये बताया है कि यहाँ 2 गुना नेक फल देगा, खाली घड़ों को भी कीमती मोतियों से भर देगा। तो बहुत अच्छा शुभ फल यहाँ देता है जब खाना नंबर 2 खाली हो या यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बृहस्पति बैठे हो, चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो इस घर का स्वामी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हालत की, कि मंदी हालत हो जाती है तो क्या इसका बुरा फल होता है। तो यहाँ पे बताया कि शराबी कबाबी हो जाता है। बुध खाना नंबर 10 वालों को देखेंगे आप, मिलान करिए जिसी कुंडली में है, इनको मांस और मदिरा इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है इनको, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो समझ जाइए इनको एक बुरा बुध बैठा है। तो ये शराबी कबाबी हो जाते हैं, इनको जबान का चस्का बहुत हो जाता है, बार बार कोई टेस्टी खाना, कोई ऐसा तीखा चटपटा वगैरह खाना। और खास करके शराबी और कबाबी जब ये होते हैं तो ये इनके शरीर में बताया है कि सांप जो है जहरीले टेढ़े दांत अपने जो है इनको मारता है, फंडंक की तरह मारता है, इनके जीवन को खराब कर देता है। और बहुत परेशानी आती है, पता ही नहीं चलता कि इंसान को दुख तकलीफ कहाँ से आ रही है। इंसान परेशान रहता है, यहाँ वहाँ खोजता है, उसकी दवा पूछता है। और अगर ये भी खाली इन चीज़ों में परहेज कर ले तो इसका जीवन वहीं से ठीक होना चालू हो जाता है। तो शराबी कबाबी ना बने। और शनि जिस घर में बैठा है उसका उपाय करें। शनि के उपाय जो बताए गए हैं कि मक्कारी, झूठ, बेईमानी वगैरह किसी से ना करें, मजदूरों की सेवा करें, चाचा से अच्छे अच्छे संबंध रखें, बहन बेटी बुआ जैसे बुध होती हैं तो उनसे अच्छे संबंध रखें, फिटकिरी से दांत को अपने साफ करें। ये जो परहेज हैं ये अपने एक लाइफ स्टाइल में इसको लेके आए। बुध जैसे कि हमारे दांत बोलते हैं तो दांतों में खराबी आना, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है और इसकी दशा चल रही है, बुध यहाँ बैठा है और कहीं यहाँ से चोट पड़ रही हो
तो हम इसका एक उपाय करते हैं। तांबे का छेद वाला पैसा हम क्या करते हैं, जल प्रवाह करते हैं, तो बुध को यहाँ से हम उसको हटाते हैं। तो कुंडली देखने के बाद बहुत सारे उपाय होते हैं दोस्तों, तो उसको हम बताते हैं। जिसकी कुंडली में ये है, बुध यहाँ 10वें घर में है और बुरे फल मिल रहे हैं, तो ये सारे उपाय हैं। शराब मांस का इसमें खास करके परहेज है। अगर शनि मंदा हो या मंदा कर लिया जाए, अगर आदमी शनि मंदा नहीं है और ये आदमी शराब मांस का प्रयोग कर रहा है, झूठ बदनीति चरित्रहीनता कर रहा है, तो ये बुध यहाँ बहुत बुरा हाल करता है दोस्तों। ये 2 गुना जो है मंदे असर यहाँ देगा। उस जातक का काम धंधा सब बंद हो जाएगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत परेशानियाँ इसको चालू हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से हो रहा। तो इनको अपने ये सारे परहेज को करके चलना चाहिए। पिता के साया का भी भरोसा नहीं होता, नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये भी एक लक्षण है, निशानी है। तो इस निशानियों को देखिए और अपने बुध का उपाय करिए। अगर है निशानियाँ मिल रही हैं, बुध आपको ऐसा बुरा फल दे रहा है, तो आप इसका उपाय करके चलें। अगर खाना नंबर 8 भी मंदा हो बताया है, खाना नंबर 8 मंदा क्या है कि यहाँ कोई भी ग्रह हो तो ये चोट पड़ती है दोस्तों, तो वहाँ से बैठे ग्रह का उपाय करके हम ठीक करते हैं, उसको हटाते हैं, तो सारा चीज़ ठीक होता है। अगर 8वें में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, तो उसके उपाय से हम यहाँ बुध को ठीक करते हैं, उसको हटाते ही बुध यहाँ सुफल देता है। बाकी और जो परहेज मैंने बताया वो सारे करके बुध को हम ठीक करते हैं, तो बुध यहाँ सुफल देता है। मान लो 12वें घर में से कोई चोट पड़ रही है, तो 12वें घर के ग्रह को उपाय करके हटाते हैं, तो ये ठीक होता है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं। एक ग्रह के सीरीज में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, इतने से ही आप बहुत अच्छे से अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे दोस्तों। और अगर कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो आप अगर खराबी आ रही है तो आप अपने घर में देखिए पश्चिम की तरफ, वहाँ पे बुध से संबंधित कोई भी खराब वस्तु ना रखें, शीशा वगैरह ना रखें। जो शीशा लोग लगाते हैं, बुध होते हैं, तो बुध पश्चिम की दीवार की तरफ, पश्चिम की तरफ घर में, वहाँ पे प्लांट वगैरह ना लगाएं, रद्दी, पेपर, कागज, ये सब बुध से संबंधित प्लांट्स प्लांट्स वगैरह ना रखें, कोई पंछी वगैरह नहीं पालें, हरा कलर, हरा चीज़ जो है वहाँ ना रखें। हरी वस्तुएं बहुत सारा, हरे पर्दे, बेडशीट लोग यूज करते हैं, तो हरे कलर का परहेज करें। खास करके पश्चिम दिशा से वो चीज़ें सब हटाएं। और ढोलक, तबला, सितार, गिटार, जो भी बुध के संबंधित कारक वस्तुएं हैं, पश्चिम की दिशा में ना हो। बुध यहाँ खराब हो रहा है, तो आप अपने ग्रह को देख के इसका लाल किताब वास्तु, वहाँ से उन वस्तुओं को हटा के अपने घर को बहुत अच्छा एक सुखमय जीवन बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। मैंने जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको बताया है। आगे बात करेंगे कुंडली में खाना नंबर 11 में बुध कैसा फल देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।